अक्सर ऐसा होता है ना कि जिंदगी इतनी मुश्किल होती नहीं है जितना हम इसे अपने दिमाग में बना लेते हैं। तो जो कैलवे की किताब है कीप इट सिंपल, ये किताब बिल्कुल यही चीज़ सिखाती है कि अपने जहन को साफ करके जिंदगी को आसान कैसे बनाया जा सकता है। चलें आज इसी किताब के जो बुनियादी ख्यालात हैं उन पर गौर करते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पूरा दिन भाग दौड़ में गुजर गया, मसरूफ भी थे, लेकिन दिन के आखिर में लगता है कि कुछ भी अहम काम नहीं हुआ। थकावट तो खूब होती है, पर वो सुकून, वो इत्मीनान नहीं मिलता। जानते हैं इसकी वजह क्या है? अक्सर इसकी सबसे बड़ी वजह हमारी जिंदगी में हद से ज्यादा बढ़ती हुई पेचीदगी यानी उलझन है। और ये उलझन आती कहाँ से है? इसकी सबसे आम शक्ल वो है ओवर थिंकिंग, हद से ज़्यादा सोचना। मतलब एक ही बात को पकड़कर बार बार सोचना, उसके हर पहलू का तज्जिया करना और दिमाग में ही मुस्तकबिल के सिनेरियोज बनाते रहना। पता क्या होता है इससे? हमारा दिमाग मसरूफ़ तो रहता है लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होता। और जब कोई फैसला लेने का वक्त आता है ना, तो हम बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इतना कुछ सोचने के बाद कोई साफ रास्ता नजर ही नहीं आ रहा होता। आजकल की दुनिया में एक और बड़ा मसला है, ऑप्शंस, ऑप्शंस और बस ऑप्शंस। जरा सोचें, कभी कभी ये फैसला करना कितना मुश्किल हो जाता है कि डिनर में क्या खाएं या टीवी पर कौन सी फिल्म देखें। इतने सारे ऑप्शंस देखकर लगता तो है कि हम आज़ाद हैं, लेकिन असल में ये आज़ादी नहीं, उलझन बढ़ाते हैं। हर ऑप्शन को कंपेयर करना, उसके फायदे नुकसान सोचना, ये हमारे दिमाग को इतना थका देता है कि इसे डिसीजन फटीग कहते हैं। मतलब फैसला करते करते ही थक जाना। और फिर आती हैं डिस्ट्रैक्शंस, मुसलसल हर तरफ से फोन की नोटिफिकेशंस, व्हाट्सएप मैसेजेस, ईमेल्स, हर थोड़ी देर में टिंग, और हमारा फोकस टूट जाता है। हर बार जब हम इन इंटरप्शंस को हैंडल करते हैं, हमारी थोड़ी सी मेंटल एनर्जी खर्च हो जाती है, और ये थोड़ा थोड़ा करते करते दिन के आखिर तक हमारा दिमाग बिल्कुल ड्रेन हो जाता है। तो सवाल यह है कि इस जदीद दौर की अफरा तफरी, इस क्योस का हल क्या है? किताब के मुताबिक जवाब हैरानकुन हद तक सादा है, और वो है सिंप्लिसिटी यानी सादगी। यही वो मास्टर की है जिससे हम इस उलझी हुई दुनिया में अपना जहनी सुकून और अपनी ज़िंदगी पर कंट्रोल वापस हासिल कर सकते हैं। अब सादगी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम सोचना कम कर दें या चीज़ों को लाइटली लें। नहीं, इसका असल मतलब है गैर ज़रूरी चीज़ों को समझदारी से हटाकर सिर्फ उस चीज़ पर फोकस करना जो वाकई अहम है। इसे आप एक ताकतवर फिल्टर की तरह समझें जो सारा कचरा साफ करके सिर्फ वो दिखाता है जिसकी सच में ज़रूरत है। इसे इस तरह सोचिए, जब एक कमरे में बहुत सारा फालतू सामान पड़ा हो तो कैसा महसूस होता है? घुटन सी होती है ना? और जब आप उस सामान को हटा देते हैं तो फौरन एक खुलापन, एक सुकून महसूस होता है। बिल्कुल इसी तरह जब हम दिमाग से गैर जरूरी ख्यालात का बोझ हटाते हैं तो सोच में क्लैरिटी यानी वजाहत आ जाती है, जहन हल्का फुल्का हो जाता है। यहां दो अलग माइंडसेट्स का फर्क देखें। एक तरफ है कॉम्प्लेक्सिटी यानी उलझन, जो क्या करती है? ओवरथिंकिंग, कंफ्यूजन और डर पैदा करती है। और दूसरी तरफ है सिंप्लिसिटी यानी सादगी। ये क्या लाती है? क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और एक्शन। जब चीजें सादा होती हैं ना, तो ये डर के कहीं मैं गलत फैसला ना कर लूं, काफी हद तक कम हो जाता है। अच्छा, तो अब आते हैं पहले प्रैक्टिकल स्टेप पर। एक सादा जिंदगी की तरफ पहला कदम यह है कि हम अपनी तवज्जो, अपना वक्त और अपनी एनर्जी सिर्फ उन चंद चीज़ों पर लगाएं जो वाकई मायने रखती हैं। हमारे गोल्स और ख्वाहिशात का हाल अक्सर कुछ ऐसा ही होता है। हम सब कुछ एक साथ करना चाहते हैं, एक नई स्किल भी सीखनी है, साइड बिजनेस भी शुरू करना है, रोज जिम भी जाना है। नतीजा क्या निकलता है? हमारी एनर्जी हर तरफ थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती है और हम किसी भी एक चीज में ठीक से आगे नहीं बढ़ पाते। यहाँ पर लेस इज मोर यानी कम ही ज्यादा है का उसूल काम आता है। जब हम अपने 10-12 अहदाफ को कम करके सिर्फ कहें 3 बुनियादी प्रायोरिटीज मुंतखब करते हैं तो हम उन पर अपनी पूरी तवज्जो लगा पाते हैं। और जब फोकस इतना गहरा होता है ना, तो हमारी मामूली सी कोशिश भी गैर मामूली नताइज देती है। हम लोग अक्सर मल्टीटास्किंग को बड़ी खूबी समझते हैं ना, लेकिन सच ये है कि ये एक मिथ है, एक धोखा। हमारा दिमाग असल में एक वक्त में कई काम नहीं करता, बल्कि वो एक काम से दूसरे काम पर तेजी से स्विच करता है, इधर से उधर छलांगे लगाता है। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे आप गाड़ी का इंजन बार बार स्टार्ट करें और बंद करें। इससे न सिर्फ एनर्जी ज़ाया होती है, बल्कि इंजन पर भी बुरा असर पड़ता है। इसी तरह हमारा काम भी ठीक से नहीं हो पाता। असल प्रोडक्टिविटी तो सिंगल टास्किंग से आती है, एक वक्त में एक काम पूरे फोकस के साथ। चलें अब एक और अहम चीज़ को समझते हैं, हमारे दिमाग और हमारे माहौल का कनेक्शन। ये सीधा सा असूल है, जैसा हमारे इर्द गिर्द का माहौल होगा वैसी ही हमारी जहनी हालत होगी। अगर माहौल बिखरा हुआ है तो जहन में भी बिखराव और उलझन पैदा होगी। ये जो बेतरतीबी या क्लटर है ना, इसकी 3 किस्में। एक है फिजिकल, दूसरी डिजिटल और तीसरी मेंटल।
फिजिकल क्लटर यानी बिखरा हुआ कमरा या फाइलों का ढेर, ये हमारे जहन पर एक मुसलसल हल्का सा स्ट्रेस डाले रखता है। डिजिटल क्लटर यानी फ़ोन की नोटिफिकेशंस, भरा हुआ ईमेल इनबॉक्स, ये हमारा फोकस तोड़ता रहता है। और फिर है मेंटल क्लटर यानी ओवर थिंकिंग और अधूरे काम, ये बेचैनी पैदा करते हैं। और पता है, ये तीनों आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। लेकिन इसमें अच्छी खबर यह है कि इस साइकिल को कहीं से भी तोड़ा जा सकता है। जरूरी नहीं कि सबसे मुश्किल चीज से शुरू करें। शुरुआत सबसे आसान जगह से करें। मिसाल के तौर पर सिर्फ अपनी डेस्क साफ कर लें। जब आप अपने आसपास की फिजिकल स्पेस को ठीक करते हैं ना, तो आप देखेंगे कि इसका असर आपके दिमाग और आपकी डिजिटल लाइफ पर भी पड़ता है। ये एक पॉजिटिव चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। एक बात याद रखने वाली है, सादगी कोई मंजिल नहीं है कि आप एक दिन वहां पहुंच गए और काम खत्म। नहीं, ये एक सफर है, एक रोजाना की प्रैक्टिस है। इसमें परफेक्शन जरूरी नहीं है, जरूरी है मुसलसल कोशिश करते रहना। ये सफ़र बड़ी बड़ी ड्रामेटिक तब्दीलियों से तय नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे मुसलसल कदमों से होता है। एक छोटा सा चैलेंज लें, रोज़ाना सिर्फ एक गैर ज़रूरी चीज़ अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। ये कोई पुरानी चीज़ हो सकती है, फ़ोन से कोई फालतू ऐप हो सकती है, या फिर कोई ऐसी आदत जो अब आपके काम की नहीं, सिर्फ एक। तो इस सादगी की प्रैक्टिस को अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं? ये रहे 3 आसान स्टेप्स। स्टेप 1, पूरे होशो हवास के साथ फैसला करें कि किस चीज को रखना है और किस को निकालना है। स्टेप 2, एक वक्त में सिर्फ एक काम पर फोकस करें जब तक वो पूरा ना हो जाए। और स्टेप 3, अपनी एनर्जी को बचाने के लिए साफ बाउंड्रीज सेट करें, मतलब ना कहना सीखें। और आखिर में ये कोट इन सारी बातों को खूबसूरती से जोड़ता है। जब जहन में क्लैरिटी यानी वजाहत होती है तो कॉन्फिडेंस पैदा होता है। कॉन्फिडेंस से हम एक्शन लेते हैं और एक्शन से ही प्रोग्रेस यानी तरक्की मिलती है। ये एक फॉर्मूला है, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, एक्शन, प्रोग्रेस। ये सीधा रास्ता है एक सादा जहन से कामयाब जिंदगी तक का। तो अब बस एक आखिरी सवाल, आज, अभी, वो कौन सी एक गैर ज़रूरी चीज़ है जिसे ज़िंदगी से हटाया जा सकता है? क्योंकि याद रखें, सादगी का ये खूबसूरत सफ़र इसी एक छोटे से कदम से शुरू होता है।